सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के अंतर्गत महाजन मैथमेटिकल लेगेसी द्वारा निम्नलिखित ग्रेजुएट्स उद्यमिता प्रशिक्षण फ्रेंचाइज मॉडल्स उपलब्ध हैं। 1. डिजिटल भूमि सर्वेयर, नक्शे और इंजीनियरिंग योजनाएं बनाने के लिए। 2. स्कूल गणित प्रयोगशाला के लिए ट्यूटर ट्रेनिंग। 3. पीने के पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डीओ मैकेनिक्स। 4. गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्ट एप्स तैयार करना। 5. जमीन बिक्री खरीद के लिए जमीन का बाउंड्री मैप से एरिया ज्ञात करना। 6. दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में सही निर्णय लेने के लिए सूर्य घड़ी का उपयोग। 7. नए उत्पाद जैसे डिजिटल लैंड सर्वे इक्विपमेंट, यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक, सॉफ्ट ऐप फॉर डेटा प्रोसेसिंग के विज्ञापन हेतु वीडियो तैयार करना। 8. सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के अंतर्गत छात्रों को बीओटी प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना। महाजन गणितीय विरासत को संभालने और शेयर बाजार में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध करने के इच्छुक किसी भी निवेशक का स्वागत है। संपर्क करें फोन 9755039605, व्हाट्सएप 9340270889। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए युवाओं में बेरोजगारी की समस्या प्रमुख है। यूपीएससी, आईएएस और गेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र व्यावसायिक संस्थानों में कोचिंग लेते हैं। वे कई प्रयास करते हैं और अंत में यदि सफल भी हो जाते हैं, तो भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। इसका मुख्य कारण सरकार वेतन का आर्थिक बोझ उठाना नहीं चाहती है, इसलिए भर्ती नहीं की जाती है और प्रतियोगी परीक्षाएं केवल सरकारी आय का स्रोत बन गई हैं। मौजूदा परिस्थितियों में यह माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे स्कूल स्तर पर छात्रों की मानसिकता को बदलें, उन्हें स्क्रीन पर अंकित डिजिटल कौशल सीखने और स्वयं का बिजनेस एंटरप्राइज खोलने के लिए प्रशिक्षित करने की पहल करें। कृपया वीडियो को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जॉब स्किल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम। जी-मैट फाउंडेशन देश में मौजूदा कोचिंग सेंटरों को मैथमेटिकल स्किल्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए एफिलिएशन देता है। ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में छात्रों को निम्नलिखित सुविधा मिलती है। एक ट्रेनिंग पीरियड में युवाओं को प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद नौकरी अथवा स्वयं का उद्योग लगाने में सहयोग किया जाता है। 2. अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नौकरियों का अच्छा स्कोप है। जी-मैट फाउंडेशन नई तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च का प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त बीओटी प्रोजेक्ट्स जैसे भविष्य के जल संकट को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में समुद्री जल झील निर्माण परियोजना के सर्वे कार्य की ट्रेनिंग। 3. प्रत्येक केंद्र में स्कूली बच्चों के बीच कंप्यूटर कौशल और नई हॉबी सीखने के अवसर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत टेक्नोलॉजी में क्यों पिछड़ रहा है? नासा ने 1909 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था। हम विकसित देशों से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ काम करते हैं। हम किसी भी वैज्ञानिक मिशन में खरीदी गई तकनीक को संशोधित करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अपने प्रयासों में इनोवेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा लैंडिंग मिशन में हमारे वैज्ञानिकों ने उपग्रह की परिक्रमा करने वाली तकनीक का पालन किया, जिसमें उपग्रह को निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी कक्षा में परिक्रमा के लिए भेजा जाता है। इसलिए मिशन को पूरा करने में कुछ महीने और बड़ी मात्रा में ईंधन लगता है। वैज्ञानिकों ने निर्धारित अंतराल के बाद आवश्यक दिशा सुधार निर्देश देकर चंद्रमा के लिए सीधे मार्ग को अपनाने के बारे में नहीं सोचा।
नई तकनीक से समय और ईंधन की खपत और लागत की बचत होगी। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नौकरियों का अच्छा स्कोप है। जी-मैट फाउंडेशन नई तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च का प्रशिक्षण देता है। इस वीडियो में छात्रों को नई मून लैंडिंग तकनीक की जानकारी दी है, जिससे उनका रुझान स्पेस साइंस में बढ़े। कृपया चैनल की सदस्यता लें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच फॉरवर्ड करें। इनोवेटिव आइडिया। यदि आप स्पेस रिसर्च जॉब वर्क में रुचि रखते हैं तो अपने ज्ञान वर्धन के लिए और महाजन मैथमेटिकल लेगेसी में नौकरी करते हुए यहाँ समझाए हुए नए एल्गोरिथम को सीख कर करियर बना सकते हैं। चंद्रमा के लिए वर्तमान उपग्रह ट्रैकिंग में रैखिक और कोणीय माप लगातार ऑब्जर्व किए जाते हैं। नई ट्रैकिंग व्यवस्था में उपग्रह की रैखिक दूरी का अवलोकन करते हुए रैखिक माप से कोणीय सुधार की गणना की जा सकती है। चित्र में दिखाए अनुसार समय t=0 में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी L1 है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी L0 है और इस समय θ=0 है। उपग्रह लॉन्च के बाद समय t=1 में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी L2 है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी L3 है और इस समय θ=1 के लिए उपग्रह को करेक्ट करना होगा। इसी प्रकार ट्रैकिंग के अंतिम क्षणों में समय t=n में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी Ln है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी Ln+1 है और इस समय θ=n के लिए उपग्रह को करेक्ट करके मून लैंडिंग मिशन को सफल किया जा सकता है। मिशन इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। वर्षा का पूरा जल वापस नदियों में प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए प्राकृतिक जल चक्र असंतुलन होता है। हमारे देश में पानी की कमी की भविष्यवाणी की जाती है, क्योंकि हम कृषि प्रथाओं के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं। चूंकि समय के साथ मौसम अनिश्चित है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए जल संचयन प्रणाली आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि भी पानी की कमी को प्रभावित करती है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा होती है। इन परिस्थितियों में पूरे देश में जल स्तर का प्रबंधन करने के लिए समुद्र के पानी को उठाकर नदी के उद्गम स्थल तक वापस भेजना आवश्यक और प्रभावकारी है। इसलिए प्रत्येक राज्य को पड़ोसी समुद्री तट समुद्र के पानी को उठाकर उचित स्थान पर नमक झील निर्माण की योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक राज्य में नमक निकलने के संयंत्र लगाकर नए उद्योग और नई नौकरियों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पहल करनी होगी। जी-मैट फाउंडेशन ने जल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं विकसित की हैं। हम श्री राहुल जी से अनुरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को समृद्ध बनाने और राज्य में करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए प्रस्तावित योजना को लागू करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।